अब आइए रंग चिकित्सा। ज्यादा से ज्यादा रंग चिकित्सा का प्रयोग कर सकते हैं घर में आप। तो नवविवाहित जोड़े हैं, न्यूली मैरिड कपल हैं, तो उनका बेडरूम गुलाबी रंग से रंग सकते हैं। जबकि वृद्ध हैं कोई, ओल्ड कपल है, तो उसके लिए शयन कक्ष हो हल्का नीला रंग वाला। आजकल गर्मी में देख रहे हो ना कितना बुरा हाल है। तो गर्मी में हल्का नीला रंग या ग्रीन कलर बेस्ट है। सजावटी चीज घर में बहुत सोच समझ के प्रयोग करनी है। मैंने आपको नवरस बता दिए, आपको बता दिया डिस्प्ले क्या उसका इफेक्ट होगा, किधर डिस्प्ले के ज्यादा इफेक्ट होंगे, सब मैंने बहुत वाइड प्रिंसिपल्स बता दिए आपको। अब आपने अपने आप डिसाइड करना है उसमें। तो क्या क्या और ध्यान रखना है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है वो ध्यान रखो कोई भी चीज रखते वक्त। सौंदर्यात्मक एस्थेटिकल एस्पेक्ट, मिस्टिकल क्राइटेरिया, इन सब का ध्यान रखना है। ठीक है। जैसे अब रोता हुआ व्यक्ति है, तो ये करुण रस से संबंधित पेंटिंग हो गई। तो ये क्या धीमे धीमे बढ़ाएगी आपके अंदर दुख, अलगाव, परित्याग की भावना। ठीक है ना। तो ना हो भाई, नहीं लगानी। लेकिन अब मुस्कुराते हुए भगवान कृष्ण का चित्र है कोई, तो वो आपको उत्साहित करेगा, जीवंत बनाएगा, आनंदमय बनाएगा। तो लगाओ ऐसा। और क्या क्या प्राकृतिक परिदृश्य हो सकते हैं, पिक्चर्स, नेचुरल लैंडस्केप की, जीवन की तस्वीरें, तैरती मछलियां हो, उड़ते पक्षी हैं, एक बत्तख के पीछे बच्चे जा रहे हैं उसके 8-10 ऐसे, कितना अच्छा सा लगता है। मान लो बैकग्राउंड भी हरी भरी है, पानी है, शांति सद्भाव की भावना भर देंगे हमारे अंदर ये सब। मेंटल पीस पर पारिवारिक तस्वीरें हों, फोटो, तो ये पर्सनलाइज कर देते हैं किसी भी कमरे को। ठीक है ना। क्योंकि वहां आपने अपनी लाइफ से रिलेटेड, अपनी फैमिली से रिलेटेड फोटो तस्वीरें लगा रखी हैं। और क्या करना है, किसी एक दीवार पे बहुत सारी तस्वीरें नहीं लगानी। एक आध तस्वीर लगाओगे उसका इफेक्ट ज्यादा होगा। तो अलग अलग दीवारों पे अलग अलग तस्वीरें लगा सकते हैं, एक ही दीवार पे बहुत सारी नहीं लगानी। ठीक है। और फिर अभी हमने बताया था पैटर्न, मान लो एक नीचे है, फिर एक ऊपर, तो एक और ऊपर, तो उससे उनमें भी थोड़ी सी कंटिन्यूटी तोड़ दी। एक तो होता है एक लाइन में लगा देते हैं, हॉरिजेंटल लाइन में या वर्टिकल लाइन में, उसमें इतना अच्छा से नहीं लगता, पूरे पे ध्यान नहीं देता आदमी। लेकिन आप देखना जब ऐसे असेंडिंग लाइन है, तो उसमें एक देखेगा आदमी, पहले लेफ्ट वाली, फिर उससे ऊपर वाली देखेगा, फिर उससे ऊपर वाली देखेगा, ऐसे। अदरवाइज अलग अलग दीवार पे अलग अलग लगाइए। ठीक है। और कौन कौन सी पेंटिंग ना हो, मौत से रिलेटेड, खतरों से रिलेटेड, दुख से रिलेटेड, सेक्स से रिलेटेड तस्वीरें, फोटो, मूर्तियां नहीं लगानी। रॉ सेक्स की तस्वीरें नहीं लगानी। ठीक है ना। तो ये मान लो अब वहाँ मध्य प्रदेश में है जी, वो अलग चीज है, वो पब्लिक टेम्पल थे, घर में नहीं लगानी होती है। फिर और क्या है, व्यक्तिगत लक्ष्य कोई भी है, जिस तरह बेटा आपका वो चाहता है मुझे तो आईआईएम में जाना है, या वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी में जाना है, उसकी फोटो लगा के रखे सामने। उसे उसको याद आती रहेगी, हाँ वहाँ जाना है, ये एम है मेरा। दौड़ते हुए घोड़े, अब दौड़ते हुए घोड़े लोग लगा रहे हैं बेडरूम में। भाई बेडरूम में क्या जरूरत है उसकी। उसको ऐसी जगह लगाओ, मान लो आपकी रेस कोर्स है, फास्ट रेसिंग कार है, या आपका बिजनेस इस टाइप का है। ठीक है ना, अपने बिजनेस में लगाओ, इसको लगाना है तो अपने ऑफिस में। घर में क्या जरूरत है इनकी दौड़ते घोड़ों की। डॉल्फिन है, बहुत अच्छी मानी जाती है, बहुत समझदार प्राणी है, उनकी तस्वीरें लगा सकते हो, पहाड़ों की, जंगलों की। लेकिन जंगलों में जंगली जानवर नहीं होने चाहिए, लेकिन जंगली जानवरों के बच्चों की तस्वीरें हो सकती हैं। वो बताया था मैंने आपको। वयस्क हैं, नवविवाहित जोड़े हैं, उनके शयन कक्ष में रोमांटिक पेंटिंग बढ़िया है। ठीक है ना, जिस तरह मान लो हाथों में हाथ डाले समुद्र के बीच पे टहल रहे हैं, या हनीमून मोमेंट्स में उस बाहर फोटो खिंचाई हुई है इस तरह से, तो वो भी रॉ सेक्स की ना हो, क्योंकि घर में हर तरह के लोग हैं।